21 फरवरी और 22 फरवरी का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। 21 फरवरी शनिवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी जो दोपहर तक ही है। उसके बाद पंचमी लग जाएगी। चंद्रमा मीन राशि में शनि के साथ और रेवती नक्षत्र में है। शुभ नाम का योग बनेगा, रवि नाम का योग बनेगा और साध्य नाम का योग भी इस दिन बनेगा। तीनों योग शुभ योगों की श्रेणी में आते हैं। 22 फरवरी रविवार का दिन, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 11 बजे तक, उसके बाद षष्ठी लग जाएगी। चंद्रमा मेष राशि में आ चुके हैं, मंगल की राशि में और अश्विनी नक्षत्र में। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा, शुक्ल योग भी रहेगा और ब्रह्म योग भी रहेगा। तो ये हो गई हमारी इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनका प्रभाव कैसा रहेगा, कौन सा दिन कैसा है, क्या चीज़ें अच्छी हैं, किन चीज़ों की सावधानी रखनी है, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। तो दोनों दिनों की अलग बात करेंगे क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा दोनों दिन अलग अलग राशि में है। 21 फरवरी की अगर बात की जाए तो देखिए सिंह राशि के लोगों के लिए जो चंद्रमा है वो अष्टम भाव में है। एक तो शनि के साथ युति है, दूसरा डिग्री बहुत ज़्यादा है और अष्टम भाव में कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा नीच के भी होते हैं। थोड़ा सा हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ खाने से संबंधित या मैं कहूँ तो पाचन संबंधित कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी वैसे जो जॉब करने वाले जातक हैं उनके लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा है। धन संपत्ति के मामले में आज का दिन काफ़ी अच्छा है और ये दिन थोड़ा असाधारण भी रहेगी क्योंकि अष्टम भाव गुप्त भाव कहा गया है। अचानक से होने वाली घटनाओं के लिए ये भाव मुख्य रूप से माना जाता है। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें होंगी जो अचानक से घटित होंगी और अचानक से क्या घटित होंगी जिनका आपको पता ही नहीं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। करियर का थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार रहना है। ऐसा नहीं बहुत बुरा दिन रहेगा, लेकिन कोई भी थोड़ी सी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे निपटने को तैयार रहना है और होशियार रहकर काम करना है। थोड़े से भावुक भी रह सकते हैं तो भावनाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। देखिए कई बार क्या होता है, किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए हमें अपने अंदाज को बदलना पड़ता है। मजाकिया अंदाज और लोगों से संवाद करना, ये आपको हर एक स्थिति से निपटने में आपकी मदद कर सकता है। जितना अधिक आप अपने स्वभाव को ठीक करेंगे, देखिए स्वभाव को नियंत्रित करें और कठिन परिस्थितियों में शांति से व्यवहार करें, तब चीज़ें आपके नियंत्रण में रहती हैं, वरना चीज़ें नियंत्रण से बाहर निकल जाती हैं। सकारात्मक रहें। सकारात्मक वाइब्स जब आपके आसपास होगी तो आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसमें रिजल्ट मिलने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहेंगी। अभी जो शनिवार का दिन है, इस दिन अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए ठीक है। आप कुछ नई प्रगति भी आपको दिखाई देगी, नई प्रगति की राह पर भी चलेंगे। आपको सामने वाले की बातें ज़्यादा अच्छी लगेंगी। ऐसा लगेगा कि जो सामने वाला बोल रहा है ना वही सब कुछ है। कई बार लगता है हमारे पास नॉलेज नहीं है, सामने वाले के पास ज़्यादा नॉलेज है। अपनी प्रतिभा को हम कम आंकना शुरू कर देते हैं, अपनी स्थितियों का आकलन करने लग जाते हैं। अच्छा है अपनी स्थितियों का आकलन करें, लेकिन अपने हुनर पर भी आपको विश्वास रखना होगा, अपनी प्रतिभा पर भी आपको विश्वास रखना होगा और उसी विश्वास के साथ आपको आगे भी बढ़ना है। चंद्रमा आपके 12वें घर के स्वामी होकर अष्टम में बैठे हैं। हेल्थ के मामले में तो ये अच्छा है नहीं और साथ ही कुछ ऑफिस में भी ऐसा रहेगा कि काम का प्रेशर ज़्यादा रह सकता है। परिवार के किसी सदस्य से आपकी तू मैं हो सकती है, तो थोड़ा वाणी पर भी संयम रखने की आवश्यकता है। और किसी भी तरह के ऋण को लेने के लिए ये दिन अच्छा नहीं है। कुछ भी ऋण लेना चाहते हैं तो अच्छी तरह से सोच विचार कर लें, किस व्यक्ति से ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, क्योंकि चुकता करने में काफ़ी समय लग सकता है अगर आप इस दिन किसी तरह का ऋण लेते हैं, तो ऐसी स्थिति से आपको बचना होगा। अब रिश्तों के बारे में बात करते हैं तो रिश्तों के मामले में देखा जाए तो ये दिन ठीक ठाक है। हालांकि पारिवारिक जीवन ठीक है, वैवाहिक जीवन मिला जुला प्रभाव आपको देने वाला रहेगा। कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर पाएंगे और दोस्तों के साथ काफ़ी अच्छा वक्त बीतेगा।
प्रेम जीवन के मामले में भी थोड़ा सा निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। आखिर में चीज़ें जो है वो सब बेहतर हो जाती हैं, तो मिला जुला प्रभाव हम कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर थोड़ी सावधानी के साथ चलने की आवश्यकता है। थोड़ा सा अपने मन पर कंट्रोल करना है, अब पेशेंस के साथ काम करना है हर एक कार्य। जब आप पेशेंस के साथ काम करेंगे, अपने व्यवहार में परिवर्तन लेकर आएंगे, तो दिन को बेहतर भी बना सकते हैं। लेकिन धन संपत्ति के मामले में काफ़ी अच्छा ये दिन रहेगा। अब 22 फरवरी की बात करें, वैसे तो ये रविवार का दिन है, बहुत से लोगों के लिए छुट्टी का दिन भी होगा। और इस दिन चंद्रमा मेष राशि में आ जाएंगे। मेष राशि में बड़ी अच्छी स्थिति इनकी रहेगी, क्योंकि जो मेष राशि में है, तो ये स्थिति कौन सी, भाग्य भाव में चंद्रमा गए हैं 12वें घर के स्वामी होकर। तो कुछ बदलाव जीवन में लेकर आ सकते हैं। कुछ बदलाव के बारे में आप सोच विचार कर सकते हैं। कोई ट्रैवल आप प्लान कर सकते हैं। ये यात्रा लंबी दूरी, छोटी दूरी इनकी हो सकती है, और कार्य क्षेत्र में बदलाव के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता के साथ आप कहीं घर से बाहर जा सकते हैं, माता के साथ कहीं ट्रैवल, कोई ऐसा ट्रैवल, कोई धार्मिक ट्रैवल आप कर सकते हैं। तो उसके सबसे ज़्यादा योग बने हुए हैं कि माता के साथ आप ट्रैवल करेंगे। अब बाकी चीज़ें अगर देखें तो ये जो समय है, एक तो अपने पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। पिता को सेहत संबंधी कुछ दिक्कत देखने को मिल सकती है। और हम बाकी ग्रहों को देखें तो इस दौरान आपके सप्तम भाव में जो 4 ग्रह मौजूद हैं, ये 5 ग्रह, ये जो ग्रह हैं, ये क्या करेंगे, आपके माइंड को कई जगह डाइवर्ट करेंगे। आप एक ही चीज़ पर फोकस्ड ना रहकर कई चीज़ों को एक साथ करना चाहेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है एक भी कार्य ठीक से ना हो पाए। तो ये नहीं करना है। सबसे पहले अपने एक काम पर फोकस करना है, उसके बाद किसी आगे के लिए या दूसरे काम के लिए आपको सोच विचार करना है, वरना मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे ये जो दिन है ये अच्छा है। अपनी वाणी पर आप नियंत्रण भी पाएंगे। अपनी वाणी की कुशलता से आप अपने कार्यों को भी बना पाएंगे। रिश्तेदारों से मिलना जुलना होगा। जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो अच्छी रहेगी। अपनी जिम्मेदारियों को आप पहचानेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी रहेंगी। किसी फंक्शन वगैरह में जाने का मौका मिल सकता है, तो वहाँ भी आपका अच्छा समय बीतेगा। वहीं रिलेशंस की बात करें तो प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन दोनों मिले जुले प्रभाव देने वाले हैं। वैवाहिक जीवन फिर भी मैं कहूँगी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रेम जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा शिक्षा के मामले में दोनों दिन अच्छे हैं। दोनों ही दिन अनुकूल रिजल्ट कर देंगे। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आप सूर्य देव को अर्घ्य दें, और हमेशा मैं कहती हूँ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये आप ज़रूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।